हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुस्कान। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं सोने जा रहा हूँ, वह कल जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को बोलने वाले का बोध हो, जैसे मैंने, मेरा, हमारा, मैं आदि। मध्यम पुरुष। सर्वनाम का वह प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है, जैसे तुम, आप, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह, उसे, उसका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वे, वह, यह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, किसी आदि। कोई, जैसे कि वहां पर कोई खड़ा है, कोई, मतलब हमें ये तो नहीं पता कि कौन खड़ा है, मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जैसे कि कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया आदि, उसके अंदर आता है। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संबंध का बोध हो, जैसे कि जिसने, उसने, जिसका, उसका। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछने का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि कहाँ, कौन, किसने आदि। जैसे तुम कहाँ गए थे, कौन हो तुम, तुम्हें किसने मारा आदि। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, जो जिन सर्वनाम शब्दों से अपना स्वयं का काम खुद किया, मतलब अपना खुद का काम किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि अपने आप, स्वयं, मतलब तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए।